Subscribe Musicraft for more original content. उसका चूके कभी ना निशाना, वो पकाए वो मिट्टी में दाना, वो पकाए वो मिट्टी में दाना। उसने करना ना शिका बहाना, सारी दुनिया को कहता ओ भाई, सारी दुनिया को कहता ओ भाई भाई। हमने खुशियाँ मनाई, हमने खुशियाँ मनाई, जब किसानों की देखो भलाई, जब किसानों की देखो भलाई, हमने खुशियाँ। अरे ये देश का किसान सुखी होगा तो जग सुखी होगा। लेकिन ये किसान की बात क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी दुख भरी कहानी है। महाराज जी ने ग्राम गीता में अर्पण पत्रिका लिखा। ये ग्राम गीता ग्राम के लिए लिखा कि गांव में का जातीयवाद निकल जाए, स्पृश्य 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 ये भेदभाव निकल जाए, किसानों की इज्जत हो, किसानों के माल को, उसके जो उत्पादन आता उस पर उसको भाव मिले, अन्न वस्त्र पत्रादि सौंप कर ग्राम करे सुख पूर्ण है, पर दुख स्वयं उठाए नित्य ग्रामनाथ तव भूषण है। निज कष्टों से महल बना दे पर तुझको कुटिया न भली, स्वतंत्रता रण में तू कूदा पर औरों की मौज चली। ये किसान रात दिन मेहनत करता, पूरे दुनिया को जगाता, लेकिन खुद रात दिन मेहनत में है। अरे दिया लगाने को मिट्टी का तेल मिलता नहीं, मिट्टी के तेल पर भ्रष्टाचार हो रहे। 11 रुपए लीटर से मिट्टी का तेल कहाँ का बेचे जा रहे, और गरीबों को दिया लगाने को मिलता नहीं। और अमीरों के घर में, नंबर 2 वालों के घर में उनकी औलाद गाती, आयला रे लड़की मस्त मस्त तू आयला रे, आयला रे लड़की मस्त मस्त तू आयला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई गो डोला रे, आयला रे, लड़की मस्त मस्त तू किसान के बच्चों को स्कूल नहीं, आयला रे, किताब की व्यवस्था नहीं, आयला रे, फिर से बोल जरा जो और इतना डिफरेंस। देख के तुझको दिल आई गो डोला। अभी हमें म्यूजिक क्रॉप कंपनी ने कैसेट निकालने में 8वें नंबर की हिंदी कैसेट निकालने में बोला है, तो हम रूम में बैठे तो इधर एसी में, एसी के रूम जिसमें ठंडी हवा आ रही लेकिन बाहर गर्मी जा रही, यानी गरीबी तो खाने को मोहताज है। अरे किसानों को आज देहात की परिस्थिति ढूंढो, देहात में जाओगे, छोटे छोटे ग्राम में जाओगे तो पानी नहीं पीने का, अभी पानी नहीं मिल रहा है, 2-2 मील 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी नहीं। और इधर हम देख रहे हैं मिनरल वाटर 20 रुपए की शीशी, क्या बिस्लरी यानी H2O वाटर बोलते उसको, यानी 20 रुपए का पानी पीने के लिए, और गरीब के लिए आज सादा कुएं का पानी नहीं ना, नल का पानी नहीं, यानी गरीबी तो खाने को मोहताज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है। और अमीरी तो चैनों में सरताज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है, ये गरीबी तो खाने को मोहताज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है। हमारे यहाँ अमीरी तो चैनों गेहूं को में पानी देने के लिए कुएं का पानी गेहूं को बोने के बाद देना पड़ता, तो ये किसान के बच्चे को सांप ने काट लिया, सांप ने काटने के बाद 50-60 हजार रुपए लग गए अकोला में, और बाद में गुजर गए। जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो मर रहे, उसको सांप काट रहा है, उसको बिच्छू काट रहा है, उसके पाँव में चप्पल नहीं। और ये नंबर 2 वालों की औरत कहती रात को आऊंगा मैं, अरे वो रात को पानी देने जाता, गेहूं को पानी देने जाता, कपास को पानी देने जाता, और इधर इतना एक दूसरी दुनिया ऐसी पलटू की, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं,
और करके महाराज जी ने बड़ा प्यारा भजन लिखा कि गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज है, और अमीरी तो चैनों में सरताज है। एक तो कष्ट के मारे बेदार है, एक तो कष्ट के मारे बेदार है, दूसरा व्यसनों में भूला तैयार है, दूसरा व्यसनों में भूला तैयार है। जैसे क्या चाहता सुन लो अंदाज है, और अमीर तो चैनों में सरताज है। ये गरीबी तो खाने को मोहताज है, और अमीर तो चैनों में सरताज है, और अमीर तो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सरताज है। वो सुख में नहीं करके महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा ये राष्ट्र वंदना में कि मेरे देश में किसानों को सुखी कर, मजदूर को सुखी कर। लेकिन ये देश के चार नराधम है। पहला ये देश का महाराज जो भगवान के नाम पर हमें लूट रहे महाराज। अरे पोथी पढ़ने वाले महाराज घी के सिवाय रोटी नहीं खाते, इधर तो तेल मिल रहा है नहीं। महाराज को रोटी पकाने के लिए बूढ़ी माँ नहीं चलती, यानी नया पासिंग होना है। MH30 बोलो या MH19 बोलो या जलगांव पासिंग या धुलिया पासिंग या MH19 यवतमाल पासिंग, उसको लड़की होना रोटी बनाने के लिए। और इधर जो रात दिन मेहनत कर रहे किसान, उसकी खाने की व्यवस्था नहीं। और इधर महाराज, कोई भी महाराज देखो, ये देश के भगवान के नाम पर लूटने वाले, खून चूसने वाले ढेकू नहीं। ये पहला नंबर का ढेकू नहीं महाराज। सभी महाराज को नहीं बोलता, महाराज तो दुनिया में बहुत हो गए। एक तुकडोजी महाराज हो गए जिन्होंने हमें ग्राम गीता लिखा कि घर घर में जाएंगे, सबको जगाएंगे, राष्ट्र संत जी का संदेश सुनाएंगे। ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर, ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर। साफ करेंगे कूड़ा कचरा, नहीं रहेगा रोग का खतरा। ग्राम गीता पर अमल करे जो, उसने अपना जीवन सुधारा। ऋषि घुसर कर गाए वो आदर्श कहाए, सुसंस्कार दिला के घर परिवार सजाए। सत्संग में नाएंगे, तन मन धुलाएंगे, प्रभु की अर्जी सब मिल के गाएंगे। तभी तो सही बनेगा हर घर एक मंदिर, तभी तो सही और इसी कारण ग्राम गीता लिखा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने। ग्राम गीता से बनेगा हर घर एक मंदिर। और एक संत हुए भगवान गाड़गे बाबा, कि जिन्होंने रात दिन समाज का विचार किया, समाज के लिए रात दिन मेहनत करते रहे कि मेरा समाज में से अंधविश्वास निकल जाए। और तुकडोजी महाराज जी का भी कहना वही है, अंधविश्वास को निकाले जाए। ये जो खून चूसने वाले ढेकून है, पहले नंबर का महाराज भगवान के नाम पर अंधविश्वास पसराता है। कोई बोलता लड़का देता, कोई बोलता बीमारी बिठाता, कोई बोलता दुनिया में जादू है। अरे हम कहते कि दुनिया में जादू नहीं, चमत्कार नहीं, भानामती नहीं, करनी नहीं, कुछ ही नहीं, अंधविश्वास सिर्फ भरा हुआ है। और दूसरे नंबर का ढेकून है नेता। नेता आज हम नेता देख रहे हैं ना कि बाद में तुम्हारे हम खाते और पीते हैं, पीते पीते हफ्ते में वादे भूल जाते हैं। ये हमारे नेता हम करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई चुके हुए हैं, जिन्हों के खुद के फार्म हाउस है, किसानों के लिए सादा घर नहीं। महाराज जी लिखते कि सद्गुनियो या देश की जनता, जीवन सुख सजवाने, जीवन सुख सजवाने। रंगराव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने, सबको सुख दिलवाने।
नाम चमके, तन मन धन से अच्छे रहे। अपने गुरुदेव जी को कहते कि मेरे भारत को महान कर। समाज में जातीयवाद, ये हिंदू वो मुसलमान, ये क्रिश्चियन वो ईसाई। महाराज जी ने भजन से कहा दिया कि आओ सभी मिल जाएंगे, प्रभु ध्यान धरेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे। सबका भला करो यही आवाज करेंगे। आती रही हवा भली दुनिया में जोर की, आती रही हवा भली दुनिया में जोर की। छोड़ेंगे नहीं कामना प्यारे किशोर की, छोड़ेंगे नहीं कामना प्यारे किशोर की। टुकड़िया कहे गुरुदेव से भवदार भवदार करेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे। इन्हें पूरे देश को सुख मांगा, सिर्फ खुद को नहीं मांगा। नहीं तो हम बोलेंगे भगवान मुझे एखादी कलर टीवी दे, एसी का रूम दे, भगवान एखादी ऐश्वर्या राय के सरी की पत्नी दे, बड़े विद्वान बेटे हो, हम खुद के लिए मांगेंगे। लेकिन तुकड़ो जी महाराज जी ने पूरे देश के लिए मांगा कि विजयी हो भारत देश हमारा, विजयी हो भारत देश हमारा। कुशा कृश हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, देश कलंक मिटाने। आज भी हमारे भारत में ये हल्के जात का है, ऊंचे जात का, ये नीचे जात का, कौन बोलो ये इस दुनिया में। सूरज ने कैसा अभी ऐसा नहीं बोला कि मैं जो निचला वर्ग है, जो एससी है, उनको मैं प्रकाश कम दूंगा। जो ऊंचे क्लास के लोग हैं उनको फुल हीटर दे के जला के मार डालूंगा। ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं मुसलमान को हवा नहीं दूंगा और हिंदू को ज्यादा दूंगा। ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं मस्जिद में भी है खुदा, मस्जिद में भी है खुदा, मंदिर में भी राम है, दोनों नहीं है पत्थरों में सिर्फ उनका नाम है। दोनों नहीं है पत्थरों में। फिर आप बताओ हमें मंदिर मस्जिद के झगड़े में कोई फायदा नहीं है पत्थरों में। अरे झगड़े लगाने वाले लगा दे रहे और मजा वो मार रहे, मारुति में घूम रहे, झगड़े हमारे लगा रहे। ये कने गैया पाली, दूसरे ने बकरी को लिया, एक ने गैया पाली, दूसरे ने बकरी को लिया। एक हजरत बन के आए, एक हजरत बन के आए, एक बन गए शाम है। दोनों नहीं है पत्थरों में सिर्फ उनका नाम है। दोनों नहीं है पत्थरों में सिर्फ उनका नाम है। मस्जिद में भी है खुदा, मस्जिद में भी है खुदा, मंदिर में भी राम है। दोनों नहीं है पत्थरों में सिर्फ उनका नाम। धर्म 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 यानी क्या? अरे धर्म कहता क्या कि तू अफसर बन के टेबल के नीचे से पैसा खा। धर्म ने ऐसा बोला क्या कि बहू बेटी की शादी करना और उसके पिताजी से दहेज के पैसे लेना? नहीं, अरे धर्म तो हमें सीधा रास्ता बताता। धर्म के वास्ते ही रावण को मारा था, धर्म के वास्ते ही रावण को मारा था। अरे धर्म के वास्ते तो रावण को मिटा दिया था। महाराज जी बड़ा प्यारा लिखते, जागो अपने धर्म को जगाओ, जागो अपने धर्म को जगाओ, चारित्र जाएगा फिर देश रोएगा। जागो अपने धर्म को जगाओ, जागो अपने धर्म को जगाओ। और हम लोग स्पृश्य के चक्कर में गिरे। हम तुम्हें मंदिर में नहीं आने देते। अरे बाबा साहब आम्बेडकर एक भारत रत्न हुआ कि जो झोपड़ी में पैदा हुआ, जिसके घर में लाइट नहीं था, जिसके घर में दिया नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक के खंबे पे चौराहे पे जाके स्टडी करते थे और इस देश का घटनाकार हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर आ गए तो दीन दलितों को जीना सिखाया उन्होंने कि भीम बाबा का नाम लो प्यारे। जी रहे हैं सब उनके सहारे, जी रहे हैं सब उनके सहारे।
बनाई। मेरे भीम ने जो घटना बनाई। अरे हम देखते 40-40 साल से एक ही सरपंच रहता था, माँ के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब आम्बेडकर आने के पहले माँ के पेट में से राजा पैदा होता था, लेकिन अब इस लोकशाही में वोट डालने के बाद राजा निकलता, यानी वोटिंग बॉक्स में से राजा निकल रहा है। जिसको वोटिंग ज्यादा हुआ वो राजा हुआ। ये लोकशाही का हिसाब है। नहीं तो पहले उसका बाप सरपंच तो उसकी औलाद सरपंच, उसकी औलाद तो उसकी औरत सरपंच। लेकिन आज बाबा साहब ने कमाल कर दिया। मेरे भीम ने जो घटना लिखाई, मेरे भीम ने जो घटना बनाई। किस्मत समझो तुम्हारे काम आई, लिख दिए उसमें हक जो तुम्हारे। गिनते बैठो चांद सितारे, गिनते बैठो गिनते को उठाना स्वर्ग मेरा बाबा साहब के बाबा का नाम लो प्यारे। जीवन में भीम ख्याल में आया बाबा का नाम लो ये दीन प्यारे। दलितों को हमें ऊंचा उठाना है। सब उन्हीं के सहारे जी रहे हैं, सब उन्हीं के सहारे। अरे कौन स्पृश्य और कौन अस्पृश्य है? मैं सतपाल बोल रहा हूँ। मैं मेरे माँ के पेट में था, 9 महीने 9 दिन के बाद मेरे माँ की डिलीवरी, यानी मेरी माँ की जचकी किसने किया? अस्पताल में की नर्स थी क्या? नहीं। कोई डॉक्टरीन थी? नहीं। मेरे गांव में की गीताबाई नाम की मातंग समाज की माँ थी एक, उसने मेरे माँ की डिलीवरी किया। अब आप बताओ मैं किसको अस्पृश्य समझू? जो माँ ने मेरे माँ को हेल्प किया उसको अस्पृश्य समझू? जो चमार आदमी चप्पले जूते वगैरह सिलाता उसको अस्पृश्य कहूँ? किसको कहूँ? महाराज जी बड़ा प्यारा लिखते, स्पृश्य स्पृश्य हटेय सारा, देश कलंक मिटाने। अरे जो लाश लुचपत खाते ये सब हल्के जात के लोग। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। धन उद्योग बढ़ाने करके मैं हमारे लोग मित्रों को कहूंगा जो 30 साल के नीचे, 20 या 30 के दरमियान है, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे गरीब को नौकरी मिलना मुश्किल है। एक टीचर लगाएंगे तो 1.5 लाख रुपए खाते। जिधर विधर भ्रष्टाचार ने थैमान कर दिया। करके मेहनत करो, कष्ट करो, हराम का खाओ मत, मुफ्त में खाना बंद करो। करके महाराज जी लिखते, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। धन उद्योग बढ़ाने सबका हो विश्वास प्रभु पर, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने विजयी हो। भारत देश हमारा विजयी हो, भारत देश हमारा। अरे जो घर में के हमारा 8 मेंबर है, भारत देश हमारा। वो घर में के 8 लोग सर्विस पर है, नौकरी पे है, और गरीब के घर का एक बच्चा भी नहीं लगता। इसी कारण महात्मा राष्ट्र संत ने हमें दिखाया, खाली न बैठा करो, कुछ किया करो। कुछ काम न हो तो पैजामा उधड़कर सिलाया करो, मेहनत करो। हम देखते ना साहब की औरत जो कुछ काम नहीं करती वो हमेशा बीमार रहती, कभी सर दुखता, कभी तकलीफ होती। 10-10 बार वो ऑफिस में फोन करते रहती कि हेलो आ जाना सुले राजा तेरी कसम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिना जवानी पे मैं क्या करूँ रहम। हाय आ जाना राजा सुले चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। और 3-3 बार पुकारती कि अरे आप कब घर को आ रहे ड्यूटी से? मैं बोलता मुझे ड्यूटी तो करने दे, जब ड्यूटी तो करने दे उसे, लेकिन वो ड्यूटी नहीं करने देती। 10 बार फोन घुमाती रहती, हेलो आई लव यू, हेलो आई लव यू।
कारण वो 10 बार ड्यूटी करती। इधर किसान की औरत सवेरे कभी खेत में किसान गया है तो शाम को औरत से मिलेगा, और इधर हेलो आई लव यू। मेरे सपनों के राजकुमार मुझको तेरा इंतजार आजा सनम अब आजा, सनम अब आजा, सनम अब आजा, आजा आजा मेरे सपने के राजकुमार मुझे है तेरा इंतजार। इसी कारण महाराज जी कहते हमें मेहनत होना, उद्योग होना, कोई भी हमारे जो तरुण है गलत व्यसनों से दूर रहो और देश का ख्याल करो। क्यों तो विजयी हो भारत देश हमारा, विजयी हो भारत देश हमारा। और आगे लिया राष्ट्रवंदना में महाराज जी ने ब्रह्मचर्य आध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, घर घर में प्रगटाने। मैंने समाचार में पढ़ा सबसे ज्यादा एड्स महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा लड़कियों पे अत्याचार महाराष्ट्र में है, अपने बहुओं को जला के मारा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते ब्रह्मचर्य आध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने, शत्रु को दहशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने विजयी हो। भारत देश हमारा विजयी हो, भारत देश हमारा। बोलते बोलते हमारी एक बात रह गई। हमारा विजयी हो, कबीर जी एक महात्मा हो गए हमारा। जो कबीर जी ने हमें अंधविश्वास के दूर ली जाए कि अंधविश्वास के बाहर निकलो। और उन्होंने बड़ा प्यारा भजन लिखा, कैसे तरियो रे अनाड़ी दुनिया, कैसे तरियो रे, अडानी दुनिया कैसे तरियो रे, कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे। अरे पीतल का एक नाग बनाया पूजे लोग लुगाई, बाबा पूजे लोग दुगाई। अरे सच्चा नाग जब घर में निकले, सच्चा नाग जब घर में निकले, देलाती धमकाई, कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे, कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे। अरे निर्जीव पत्थर सजीव बकरा, देवी के आगे काटा, काटा देवी के आगे काटा, देवी बिचारी क्या खाएगी, देवी बेचारी क्या खाएगी, देवी के आगे छीटा, कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे, भजन बिना कैसे तरियो। कहत कबीरा सुन भाई साधु यह पद है निर्वाला। भाई ये पद है निर्वाला। और कबीर जी ने बड़ा प्यारा लिखा माँ बाप के बारे में। हम फतरों की पूजा करते लेकिन माँ बाप को भूल जाते। जिंदेपन में रोटी न देवे, मरे बाद पछतावे, मरे बाज पछतावे। मुठ भरी चावल हाथ में लेकर कौवा काव काव बुलाए। अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे। सबसे बड़ा अंधविश्वास हमारे में से निकल जाए, ये कबीर जी का कहना था, या गाड़गे बाबा तुकडोजी बाबा का, जगत गुरु तुकाराम महाराज का कहना था। कैसे तरियो रे, कहे कबीरा सुन भाई साधु ये पद है निर्वाला। भाई ये पद है निर्वाला। अरे जो इस पद का अर्थ लगावे, जो इस पद का अर्थ लगावे वो है मूर्ख वाला। कैसे कैसे तरियो रे, अनाड़ी दुनिया कैसे तरियो रे। भजन बिना कैसे तरियो।
माता बहना डुबोई जा रही, कोई बाबा के पीछे पड़ रही, कोई भावनगर जा रहे, कोई अंधविश्वास के चक्कर में मर रहे। लेकिन राष्ट्र संत जी ने हमें कह दिया, हमारी माँ अंधविश्वास के बाहर निकली और उसने देश के लिए भगत सिंह राजगुरु के समान बच्चों पे अच्छे संस्कार डाले। और इसी कारण महात्मा राष्ट्र संत ने लिखा, और घुसरकर बाबा ने बड़ा सुंदर भजन लिखा। गुरु राष्ट्र संत जी ने लिखी है ग्राम गीता, आदर्श गाव करीने, आदर्श गाव करीने, आचार की संहिता। गुरु राष्ट्र संत जी ने लिखी है ग्राम ये देश को ग्राम गीता ही आगे बढ़ा सकती है। राष्ट्र संत जी ने लिखी है ग्राम गीता। और देहात में बसा है अपना ये देश सारा, उन्नत न ग्राम हो तो कहाँ देश का गुजारा। करके पूज्य तुकाराम दादा गीताचार्य है, उन्होंने कह दिया हमारा गांव हमारा राज, हमारे गांव के झगड़े हम गांव में मिटाएंगे। ग्राम गीता का वही कहना है, हमारे गांव में के झगड़े गांव में मिटाएंगे, हमारा गांव और हमारा राज। देहात में बसा है अपना ये देश सारा, उन्नत न ग्राम हो तो कहाँ देश का गुजारा। आजाद हो गए हम कितना काल बीता, गुरु राष्ट्र संत जी ने लिखी है ग्राम गीता। गुरु राष्ट्र संत जी ने लिखी है करके देहात आगे बढ़ेगा तो हमारा देश मान होगा। करके मैं आखिरी कह देता हूँ कि आजादी बचाना है हमें तो बाहर देश की वस्तुएं वापरना बंद करें और हमारे गांव में निकाले। और जो हमारे देश की वस्तु है वही वापरें, और हम हमारे देश में की स्वदेशी वस्तु वापरेंगे तो हमारा करोड़ों रुपए जो बाहर देश में जाता हो जाएगा नहीं। और महाराज जी तुकड़ो जी बाबा का स्वप्न ये सच्चा खाप पूरा हो जाएगा कि विजयी हो भारत देश हमारा, विजयी हो भारत देश हमारा। भारत अरे सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दशाने, शत्रु को दशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने, विजयी हो भारत देश हमारा, विजयी हो भारत देश हमारा।